हाय, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आज 2019 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग देखिए। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? क्या कह रहा है? हड़प्पा स्थल नहीं है। चमुंद्रो हड़प्पा स्थल है, कोटडीजी हड़प्पा स्थल है, देसरपुर हड़प्पा स्थल है, सौगोरा क्या होगा? हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चमुंद्रो और कोटडीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और देसरपुर कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? तो गुजरात में। तो पहला प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया? सी नंबर। सौगोरा क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत। देखिए, बौद्ध धर्म में एक महायान होता है, एक हीनयान होता है। तो महायान बुद्ध को क्या मानता है? वो भगवान मानता है। तो जब भगवान मानता है तो क्या होगा? मूर्ति पूजा भी होगा। मूर्ति पूजा होगा, मूर्ति पूजा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उपासना भी होगा। ठीक है। देवत्व की बात भी कहेगा। क्या कहेगा? देवत्व की भी बात कहेगा। तो बुद्ध में देवत्व महायान संप्रदाय पहला सही है। बोधि सत्य की मार्ग पर चलेगा। कहाँ चलेगा? बोधि सत्य की मार्ग पर चलेगा, तो ये भी सही है। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान भी करेगा, तो तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है। तो दूसरा का 1 2 3। अगला करेंगे। थर्ड प्रश्न देखेंगे कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की शैली की? कल्याण मंडप होता था ना, कि देवीय विवाह का आयोजन किया जाता था। किसके समय में? तो विजयनगर साम्राज्य। किसके समय में? विजयनगर साम्राज्य के समय में। अब विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। ठीक है, हम्पी। अब विजयनगर हम्पी कौन नदी के किनारे थे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है। तो पूछेगा कल्याण मंडप तो देविया विवाह के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो विजयनगर। आपका ऑप्शन हो गया डी। चलिए आगे देख लेंगे। आगे कह रहा है 4 नंबर कि निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर, चंद्रभागा नदी। पंढरपुर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा है तिरुचिरापल्ली। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अब कौन नदी के किनारे? तो कावेरी नदी। ठीक है। हम्पी मालप्रभा नदी। ये गलत हो जाएगा। हम्पी विजयनगर में क्या है? तुंगभद्रा नदी। अभी देखिए 3 नंबर गलत हो गया। इसमें ऑप्शन 3 गलत हो गया, इसमें ऑप्शन 3 गलत हो गया, इसमें ऑप्शन 3 गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा? 1। आगे देखेंगे 5 क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों पर विचार करेंगे। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ। पहला सही है। केसी नियोगी सदस्य थे संविधान सभा का। ये भी सही है। पीसी जोशी महासचिव है भारतीय साम्यवादी दल के। ये भी सही है। तो तीनों सही होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। अगला देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। इनमें देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योग और पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। पहला सही है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किए थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे और स्वदेशी को अपनाए थे। पहला सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अभियान के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को
आमिल कहा जाता था। ठीक है, सही बात है, आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, इक्ता प्रणाली किया था, गोरी शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश अच्छा ढंग से लागू किया था, इक्तेदार के निर्माण किया था। नील बख्शी पद दिल्ली के खिलजी सुल्तान है, खिलजी ने हुआ, क्या होगा, मुगल होगा। तो 3 नंबर आपका गलत हो गया, तो 3 गलत हो गया तो काटेंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और 1 2 सही है, तो क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सारा निम्नलिखित में किस उपहारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रणनीय अशोक, राजा अशोक उल्लेखित किया गया? ये किया गया था सांची। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। कहाँ क्या है, सांची में, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सबको समाप्त किया था। 1813 के चार्टर के द्वारा ना चाय छोड़कर बाकी सब व्यापार बंद कर दिया गया था। सही है। इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हाँ, क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। दूसरा भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, ये गलत है। ये कब आया था नियंत्रण, 1858 में। तो तीसरा गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। आंदोलन अखिल भारतीय अस्पृश्यता किससे जुड़ा है, महात्मा गांधी विरोधी। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। तीनों सही होगा, तो आंसर नंबर कितना, डी। आगे देखेंगे 11, मुगल के भारत में जागीरदार और जमींदार के बीच में अंतर क्या है? जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत थे, वंशानुगत नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। तो हम किसके साथ चलेंगे, तो डी के साथ चलेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक हुए थे। हाँ, 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में थे, उसी समय गिरमिटिया आंदोलन में शुरू किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने प्रथम ईस्वी में भारतीयों को भर्ती के संबंध में प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, समर्थन किए थे, इसलिए ये 2 नंबर का नहीं, तो गलत हो जाएगा। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवैध घोषित कर दिया गया था, ये नहीं था। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 2 गलत हो गया, तो 2 इसमें भी है, ये कर गया, इसमें भी है, ये कर गया, इसमें भी है, ये कर गया, ये सही है। मतलब 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, और ये है आज का आखिरी प्रश्न, 2019 का आखिरी प्रश्न। उन्होंने मैजरी, गैरिबाल्दी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी, और वे अमेरिका में कुछ समय रहे थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी थे। उनका क्या नाम था, लाला लाजपत राय। ठीक है, क्या नाम था, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के लाठी से इन्हें क्या कर दिया गया, साइमन कमीशन के लाठी से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपका क्लास 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसको आराम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू।